हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज गहलोत आपका अपने चैनल मिशन सरकारी मोर में आपका स्वागत करता हूं। क्लास वही और टॉपिक नया। तो आज की हमारी क्लास है ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक है चट्टानें। तो यह टॉपिक जो है हमारा एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में। तो आइए हम बात करते हैं चट्टान के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि चट्टानें क्या होती है। तो चट्टानें वह होती है जो भी हमारा पृथ्वी के स्थल पर कठोर यानी कि ठोस रूप में प्राप्त जो भी हमारी आकृति होती है उसको हम चट्टान बोलते हैं। इनमें हमारे खनिज होते हैं उनकी बहुलता पाई जाती है। तो आइए हम बात करते हैं चट्टानों के हम टाइप देखते हैं, यानी कि चट्टानों के प्रकार कितने होते हैं, टाइप। चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी। नंबर 1 आग्नेय चट्टानें, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आग्नेस रॉक। और नंबर 2 अवसादी चट्टानें, इसको बोलते हैं हम सेडिमेंट्री। रॉक। और नंबर 3 होती है हमारी कायांतरित या रूपांतरित। चट्टानें, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे, इसको बोल देते हैं हम आग्नेय, सेडिमेंट्री और मेटाफोर्मिक, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों की, बात करेंगे हम आग्नेय चट्टानों की। तो आग्नेय चट्टानें क्या होती है? आग्नेय चट्टानें हमारी वे होती है जो ये हमारी पृथ्वी की क्या होगी, क्रस्ट, जिसको बोलते हैं भूपटल। तो हमारी भूपटल के जो अंदर होता है, अंदर हमारा जो भाग होता है वो होता है हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज रहते हैं, जो हमारा एक तो होता है लावा और एक होता है मैग्मा। तो इन दोनों शब्दों में हमारे फ्रेंड्स कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए हम कंफ्यूजन दूर करते हैं। जो हमारा पृथ्वी के जो अंदर का भाग होता है उसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जब यह मैग्मा हमारा पृथ्वी की पृष्ठ को काट कर या फोड़ कर बाहर निकल जाता है तो इसको बोल देते हैं हम लावा, ठीक है जी। तो ये हमारा मैग्मा और लावा में आपका डिफरेंस समझ में आ गया। तो ये कभी कभी तो हमारे भूपृष्ठ को निकाल के बाहर आता है और कभी कभी हमारा ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो अब हम देखते हैं जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती है वो किस प्रकार हमारी क्या इनकी क्वालिटीज होती है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ से देखते हैं आग्नेय चट्टान। तो हम देखते हैं कि हमारा मान लो ये हमारा मैग्मा हो गया, यहाँ पे ज्वालामुखी मान लो या क्रस्ट मान लो, इसको निकाल के ऐसे निकल रहा है बाहर। तो ये हमारा जब बाहर निकलता है लावा तो ये हमारा जम जाता है ठोस रूप में, यानी कि जम जाता है लावा। तो जब हमारा ये कुछ ना कुछ आकृति बनाता है तो इसको हम बोल देते हैं आग्नेय चट्टानें। तो आग्नेय चट्टानें हमारी कई प्रकार की होती है। तो जो हमारी बाह्य चट्टानें होती है ये वाली, इनको बोल देते हैं हम बेसाल्ट चट्टानें। क्या बोलते हैं? बेसाल्ट चट्टानें। तो कभी कभी हमारा जो मैग्मा होता है ये हमारा जैसे नीचे से आता है, तो ये हमारी भूपृष्ठ को ना पाड़ कर, यानी कि भूपृष्ठ से ऊपर नहीं जाकर ये हमारा पटल के नीचे ही जम जाता है, ठीक है जी। ये हमारा ठोस रूप प्राप्त कर लेता है। तो इसको बोल देते हैं हम ग्रेनाइट चट्टानें, जो हमारी पृथ्वी के अंदर होती है, ग्रेनाइट चट्टानें। तो ये हमारी बेसाल्ट चट्टानें होगी, हमारी ग्रेनाइट चट्टानें होगी। तो इसका जो ये तो हमारा कम एरिया में प्राप्त होता है, जो जम जाता है। एक होता है हमारा, यदि हमारा
बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में हमारी जो पाई जाती है, इसको बोल देते हैं हम बैकोलिथ चट्टानें। क्या बोल देते हैं? बैकोलिथ, बैकोलिथ चट्टानें। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हुई होती है। तो बैकोलिथ चट्टानें होगी तो इनकी हमारी कुछ हमारी छतरीनुमा आकार की चट्टानें पाई जाती है पृथ्वी के अंदर ही, तो इनको बोल देते हैं हम लैकोलिथ चट्टानें, लैकोलिथ चट्टानें। ठीक है जी। लैकोलिथ चट्टानें, कुछ चट्टानें हमारी वेव के रूप में पाई जाती है, इनको बोल देते हैं हम, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोल देते हैं हम फैकोलिथ चट्टानें, फैकोलिथ चट्टानें। कुछ चट्टानें हमारी बिल्कुल सीधी फॉरवर्ड होती है इस टाइप की, जो हमारा लावा यहाँ पे ऐसे दरार के रूप में जम जाता है, इनको बोल देते हैं हम डाइक चट्टानें। क्या बोलते हैं? डाइक चट्टानें। तो यह था हमारा आग्नेय चट्टानों का प्रारूप। तो अब हम देखते हैं आग्नेय चट्टानों के कुछ पॉइंट्स की। जो आग्नेय चट्टानें होती है हमारी, यह हमारी एक तो हमारी परतदार नहीं होती, परतदार नहीं होती आग्नेय चट्टानें। और नंबर 2 पॉइंट आता है कि जो आग्नेय चट्टानें होते हैं इनमें हमारे जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा जो मैग्मा हमारा नीचे से जब बाहर निकलता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। यदि यहाँ पे कोई जीवाश्म रुक भी जाता है तो जीवाश्म जैसे इसमें अंदर आ गया हमारे लावा के, तो वह हमारा जलकर बिल्कुल राख हो जाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो यह धीरे धीरे हमारा जमना शुरू हो जाता है। तो जब जो हमारा ठोस रूप ग्रहण कर लेता है तो उसको हम बेसाल चट्टानें बोलते हैं। तो जी हमारी आग्नेय चट्टानों में परत नहीं होती, जीवाश्म नहीं पाए जाते, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती है वे हमारी आर्थिक रूप से बहुत ही बहुमूल्य होती है, अर्थात इसमें खनिजों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। खनिज जैसे हमारे यहाँ पे जिंक, निकिल, कॉपर, प्लेटिनम आदि बहुत सारे हमारे यहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये हुई हमारी आग्नेय चट्टानें के बारे में बात। तो अब हम बात करते हैं जो हमारी बेसाल्ट चट्टानें होती हैं। जब ये हमारी बेसाल्ट चट्टानें टूटती है तो ये हमारी काली मिट्टी के रूप में, यानी कि बेसाल्ट चट्टानें टूटने पर हमारी काली मिट्टी का बहुत ज़्यादा निर्माण होता है। तो बेसाल्ट चट्टानें जब हमारी टूटेगी तो किसका निर्माण करेगी? ये निर्माण करेगी काली मिट्टी का, काली मिट्टी का निर्माण करेगी। तो जो हमारी काली मिट्टी होती है यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो यह हमारी बहुत ही प्रसिद्ध है किसकी खेती के लिए? काली मिट्टी प्रसिद्ध है हमारी कपास की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। तो बहुत बार क्वेश्चन आया था कि जो हमारी काली मिट्टी होती है यह हमारी किसकी खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ये हमारा क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपरों में। तो ये हमारा कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। तो हम बात करेंगे जो हमारी बेसाल्ट चट्टानें वह सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है। जो हमारी बेसाल्ट चट्टानें वह हमारी महाराष्ट्र एरिया में पाई जाती है। तो जब हमारी महाराष्ट्र एरिया में बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती है तो साफ सी बात है वहाँ पे हमारी काली मिट्टी भी बहुत ज़्यादा पाई जाती होगी। तो काली मिट्टी भी हमारी सर्वाधिक महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। तो यह था हमारा प्रारूप आग्नेय चट्टान का। तो अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों की। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जो हमारी ये चट्टानें होती है ये हमारी चट्टानें एक दूसरे पर निर्भर होती है, यानी कि जो आग्नेय चट्टान है आग्नेय चट्टान से हमारी अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा और अवसादी चट्टानों और आग्नेय चट्टानों को दोनों को मिलाकर हमारा रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। तो आइए हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। अवसादी चट्टान, इसको बोल देते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारी ये अभी हमने आग्नेय चट्टानों की बात करी, ये हमारा मैग्मा हुआ। जब हमारा मैग्मा निकल के इस टाइप से हमारा मैग्मा बन गया, यानी कि पृथ्वी के स्थल पर ही बन गए।
तो जो हमारी ठोस रूप में हमारी प्राप्ति हुई हमारी आग्नेय चट्टानें हुई। तो जो आग्नेय चट्टानों की जो हमारी अंदर की प्लेटें जो होते हैं वे हमारी समय समय पर आपस में खिसकती रहती है। तो आग्नेय चट्टानों से हमारा धीरे धीरे इनका गैप थोड़ा कम होता रहा और हमारी अवसादी चट्टानों का निर्माण हो। किसका निर्माण हो गया? अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान यानी कि वही बात है जो हमारी प्रकृति के कारण, यानी कि जो हमारी आग्नेय चट्टानें होगी वे हमारी पृथ्वी के स्थल पर प्राप्त होती है। तो जो हमारी प्रकृति के ताप दाब से हमारा जो इसका निर्माण होगा ये हमारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। तो आइए हम बात करते हैं जो हमारी अवसादी चट्टान है। ये तो आपको देखने से मालूम पड़ रहा होगा कि अवसादी चट्टानें हमारी परतदार होती है। ठीक है जी, क्या होती है? नंबर 1 अवसादी चट्टानें जो होती है हमारी परतदार होती है। और नंबर 2 बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह हमारी अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन हमारे अनेक पेपरों में हमारे से पूछा गया है कि अवसादी चट्टान जीवाश्म रहित होती है, यानी कि जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है जी, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो इसमें नंबर 3 बात है, जब हमारे यहाँ पे जीवाश्म पाए जाएंगे तो यहाँ पे हमारे खनिज तेल भी प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? खनिज तेल। खनिज तेल में जैसे हमारा पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा जो भी हमारे खनिज तेल होते हैं हमारे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे अब बात आती है कि जो हमारी अवसादी चट्टानें ये हमारी कुछ नदियों के बेसिनों से भी प्राप्त होती है। तो अब बात करेंगे कि कौन कौन सी नदियों के बेसिन्स है जो हमारे अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। तो हमारी ये 3 नदियाँ हैं जिनके बेसिनों से, यानी कि बेसिन बोलते हैं यानी कि मुहानों से हमारा अवसादी चट्टान प्राप्त होती है। तो ये नदियाँ हमारी गोदावरी, महानदी, गोदावरी, महानदी और दामोदर। तो ये हमारी 3 नदियाँ हैं जिनके बेसिनों से हमारी अवसादी चट्टान प्राप्त होती है। तो आइए हम बात करते हैं जो हमारी गोदावरी है, महानदी है, दामोदर है। तो इसको याद करने की जो एक थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई है उसको बोल देते हैं हम गोदाम। क्या बोलते हैं? गोदाम। गोदाम तो आपने सुने होंगे कि भंडार गृह, जैसे हमारा अनाज का, चावल का, तो इस गोदाम बोलते हैं। गो से गोदावरी, दाम से दामोदर और मैं से महानदी। तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो गोदावरी नदी है तो इनके हम क्षेत्र देख लेते हैं। गोदावरी नदी के यानी कि आपने क्वेश्चन देखा होगा कि अभी पिछले साल पुलिस के पेपर में आया था कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो गोदावरी नदी के तट पर हमारा नासिक बसा हुआ है। कौन सा? नासिक। ऐसे हमारा महानदी पर कौन सा महानदी पर हमारा कटक बसा हुआ है। कटक और एक बसा हुआ है संबलपुर। तो धीरे धीरे हम कनेक्ट करके आपस में इन पॉइंटों को चलेंगे तो हमारा ज़्यादा याद रहेगा। तो ये हमारी होगी अवसादी चट्टानों के बारे में बात। तो जो हमारी अवसादी चट्टान होती है इनमें हमारी बलवा पत्थर भी पाए जाते हैं, बलवा पत्थर के रूप में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे जो बलवा पत्थर है। बलवा पत्थर से हमारा दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला, तो इनका निर्माण हमारा बलवा पत्थर से ही हुआ है। तो बलवा पत्थर इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारा। तो आइए हम बात करते हैं रूपांतरित चट्टानों की। किसकी? रूपांतरित चट्टानों की। जो हमारी रूपांतरित चट्टानें वे हमारी चट्टानों का अंतिम प्रारूप है। तो आइए बात करते हैं रूपांतरित चट्टान। इसको बोलते हैं मेटाफॉर्मिक, मॉर्फिक, मेटाफॉर्मिक रॉक्स। तो जो हमारी मेटाफॉर्मिक रॉक है ये हमारी कोई अलग न्यू कोई नहीं है, ये हमारी आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों का ही एक प्रारूप, यानी कि आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों से मिलकर हमारा रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है जी। तो जो हमारा उस आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों को जो हमारी ताप दाब प्रक्रिया से हमारा रूपांतरित चट्टानों में इनका निर्माण हो जाता है। तो जो हमारी रूपांतरित चट्टानें हैं उनके बारे में अभी बात करूँगा।
जैसे कि हमारा अवसादी चट्टान में हमारा बेसाल्ट था, ग्रेनाइट था, तो ये अब बात करेंगे कि ये किस रूप में परिवर्तित होते हैं। तो हम बात करेंगे जो हमारा ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट अब मैंने आपको बताया था ये हमारा आग्नेय चट्टान का एक वो था भाग। तो जो हमारा ग्रेनाइट है ये हमारा नीस में कन्वर्ट होता है, यानी कि प्रारूप होता है नीस में। तो अब हम बात करेंगे बेसाल्ट चट्टान की। बेसाल्ट चट्टानें वही है जिससे हमारा काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट चट्टानों का जो परिवर्तन रूप है यानी कि रूपांतरित रूप है, तो बेसाल्ट चट्टानें हमारी शिस्ट में परिवर्तित होती है। किसमें होती है? शिस्ट में। तो अब हम बात करेंगे कोयले की। कोयला हमारा एक अवसादी चट्टानों का प्रारूप है। तो कोयला जब हमारा पर रूपांतरित हो गया तो ये हमारा हीरा और ग्रेफाइट में परिवर्तित होता है। तो अब बात आती है कि हीरा हमारा विद्युत का सुचालक है, कुचालक है। तो हीरा हमारा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट हमारा विद्युत का सुचालक है। तो कोयला हमारा कई प्रकार का होता है। तो इनमें हमारी सबसे अच्छी जो किस्म होती है कोयले की वो होती है हमारी एंथ्रेसाइट। तो एक होता है हमारा बिटुमिनस कोयला। तो अब हम बात करेंगे बिटुमिनस कोयला किस उसमें चेंज होता है। बिटुमिनस कोयला हमारा जो हमारा रूपांतरित होगा बिटुमिनस कोयला वो हमारा ग्रेफाइट में परिवर्तित होगा। कहीं में होगा? ग्रेफाइट में। तो अब हम बात करेंगे चूना पत्थर की। चूना पत्थर हमारा अवसादी चट्टानों का प्रारूप है और बलुआ पत्थर भी। तो हमारा चूना पत्थर जो है, चूना पत्थर हमारा संगमरमर में परिवर्तित होगा। कहीं में होगा? संगमरमर में। संगमरमर में। तो अब हम बात करेंगे सबसे यानी कि बलुआ पत्थर की। बलुआ पत्थर यो हमारा इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बलुआ पत्थर का रूपांतरण किस रूप में होता है। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लेते हैं हम इसको। बलुआ पत्थर हमारा क्वार्टरजाइट में, क्वार्टजाइट, ये हमारा क्वार्टजाइट में परिवर्तित होता है। ठीक है जी। तब हम बात करेंगे डोलोमाइट हमारा किस रूप में परिवर्तित होगा। डोलोमाइट बात करेंगे हम डोलोमाइट की। तो डोलोमाइट भी हमारा संगमरमर में ही परिवर्तित होता है। संगमरमर में ही परिवर्तित होता है। ठीक है जी। तो अब हमारा ये भी हमारा एक कोयले का प्रारूप है। तो हमारा अब एक प्रारूप होता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला। तो लिग्नाइट कोयले का प्रारूप होता है यानी कि रूपांतरित होता है ये हमारा एंथ्रेसाइट कोयले में। एंथ्रेसाइट में यानी कि एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट जो है हमारा कोयले की सबसे अच्छी किस्म है, यानी कि किस कोयले का एक सबसे अच्छा प्रकार ये हमारा एंथ्रेसाइट है। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा चूना पत्थर है। चूना पत्थर हमारा संगमरमर में परिवर्तित होता है। तो जो हमारा संगमरमर होता है ये हमारा सफ़ेद कलर का होता है। तो आपने आगरा का ताजमहल देखा होगा, तो यह ताजमहल हमारा संगमरमर से ही निर्मित है। तो संगमरमर का एक प्रारूप है, ये होता है मकराना संगमरमर। तो बात आती है कि जो हमारा मकराना संगमरमर है ये हमारा भारत में कहाँ पाया जाता है। मकराना संगमरमर हमारा राजस्थान में बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा ताजमहल है। ताजमहल हमारा प्रत्येक दिन पीला पड़ता दिखाई देता होगा। यदि आप उसको गौर से देखेंगे तो उस पर पीलापन दिखाई देगा। तो यह किसके कारण होता है? तो यह होता है हमारा अम्लीय वर्षा के कारण, क्योंकि अम्लीय वर्षा में हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो कुछ उसका प्रभाव हमारा उसके पास से गुजरती यमुना नदी से भी पड़ता है। तो यह था हमारा चट्टानों के बारे में। आज चट्टान हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्लास में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।